स्टार पैलेस के अंदर प्रोग्राम रखे गए, किससे संबंधित था और क्या निर्णय लेने का इसमें प्रोग्राम में तय हुआ? ये जिक्रिया भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा टीपीसी चैनल को कि आप लोग यहाँ पर आए। और ये प्रोग्राम जो था ये एक समाज का, हमारे समाज का प्रोग्राम था, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे एमपी साहब इमरान मसूद जी ने कुछ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया आशू मलिक जी के। तो समाज के अंदर उसके लिए रोष था, और समाज के लिए रोष होने की वजह से तो उसके लिए पूरे समाज ने, जिले के सब समाज के जिम्मेदार, प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, सबकी एक पीड़ा थी, तो उस पीड़ा को बयान करने के लिए प्रोग्राम रखा गया। जो ये मंच रखा गया है, आज प्रोग्राम रखा है मंच पे, ये एक पार्टी का था कि एक समाज का था? नहीं, ये एक समाज का था। इसके अंदर तो सब मुख्तलिफ पार्टियों के आदमी आए हुए थे, जैसे ये डॉक्टर एहतशाम पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 36 से, ये खुद बसपा से हैं, लेकिन ये उस समाज से आते हैं जिसे आशू मलिक जी आते हैं। तो समाज की मीटिंग थी ये, ना कि किसी एक पार्टी की मीटिंग। सोशल मीडिया पे जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो आशू मलिक जी को लेके हो, चाहे वो शाहनवाज के टिकट को घोषित करने को लेके हो, इन सब बयान को देखते हुए आप इस पे क्या आगे रणनीति बनाई है? नहीं, इस पे रणनीति नहीं, हमारा तो माननीय इमरान मसूद जी से ये कहना है कि 50 साल तक आप राजनीति के अंदर है, 50 साल तक हमारे समाज ने आपको वोट देने का काम किया, और अभी भी क्या गया, 1 साल पहले भी आपको वोट देने का काम किया। अगर हमारे समाज का एक लीडर आ गया, एक विधायक आ गया, तो आप उसे भी बर्दाश्त कीजिए। आप उसका तो साथ नहीं दे रहे हैं, उनका साथ दीजिए ना, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दीजिए, हमारा समाज आपका साथ देगा। अगर आप इस तरह का बंटवारा करेंगे, समाज का बंटवारा करेंगे, तो फिर समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। फिर आपको आने वाले टाइम में 27 में भी दिक्कत होगी, 29 में भी दिक्कत होगी, क्योंकि अब समाज मान सम्मान के साथ आपको, अगर उन्होंने जीत की लीडर है आशू मलिक जी, तो आप उन्हें भी मान सम्मान दीजिए, उनके खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आपका नाम? नफीस मलिक। आज ये स्टार पैलेस के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया है, ये किस विषय पे था और क्या मौजूद है इसके अंदर? ये बिरादरी का प्रोग्राम था, समाज का प्रोग्राम था, और ये रखा गया है क्योंकि हमारे समाज से एक विधायक है, इस जिले में 7 विधायक है, 6 के खिलाफ कोई इमरान मसूद जो हमारे एमपी बने हैं समाजवादी के रहमो करम पे, उनके खिलाफ तो वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन एक विधायक से उन्हें बड़ी दिक्कत है जो हमारे समाज से ताल्लुक रखते हैं। उसी के विषय में हमने आज ये अपनी पीसी रखी है। एक अभी जो है ना वीडियो वायरल हो रहा है इमरान साहब का, कि उसमें शाहनवाज खान का नाम उन्होंने ध्यान विधानसभा से जो है मनोनीत कर दिया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान मसूद कांग्रेस के, जो वो पहले घोषित कर देंगे 2 साल पहले, और ये हरकत तो उन्होंने पहले भी की थी 2012 में, जब उन्होंने कहा था, जब उन्होंने कहा था इमरान उमर अली खान का टिकट हुआ, और उन्होंने फिर एक जनसभा करके कहा था कि यहाँ जिले में समाजवाद नहीं काजीवाद चलता है, तो तब से तो अब तक भटक रहे थे वो। अब समाजवादी गठबंधन से बने, तो अब एहसान फरामों से दिखा रहे हैं वो। अरे क्या समाज ने क्या निर्णय लिया और क्या आगे रणनीति रहेगी आपकी? समाज ने निर्णय ये लिया है, अगर इसकी ये हरकतें और अनगढ़ बयानबाजी विधायक आशू मलिक के खिलाफ चलती रही, तो समाज इसका विरोध सड़कों पे उतर कर करेगा, और जगह जगह इसके पुतले जलाए जाएंगे, और तेली बहुसंख्यक जितने भी गांव है वहाँ इसकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी, इसके गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जो हम कह रहे हैं उस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ भाई साहब, वो तो एमपी हैं, एक साधारण आदमी को भी इतना तो ज्ञान होता ही है कि सदन में एक मुद्दा उठाया आशू मलिक ने, और सदन में माननीय मंत्री जी ने ये सदन में आश्वस्त किया, उसकी क्या नाम डिटेल मौजूद है आशू मलिक साहब को, कि आप जब टाइम देंगे तब हम कैंप लगवा देंगे। तो सीएमओ साहब या कोई भी अधिकारी आशू मलिक से टाइम लेगा नहीं लेगा? तो आशू मलिक यहाँ पर नहीं थे, उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद आऊंगा, 2 दिन बाद आप कैंप लगा लेना। आशू मलिक के नाम से एक पता नहीं क्या चिढ़ है इमरान मसूद साहब को, मेरी समझ में नहीं आता। वैसे तो वो दोस्त बताते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर इमरान मसूद साहब से यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको एक लाठी से हाँकने का काम ना करें। आप एमपी हैं, अपने पद की गरिमा रखें, और ये आप भी जानते हैं कि नियम और कानून जो है उसी से
काम चलता है। नियम के तहत आशु मलिक को उन्होंने पूछा था और नियम के तहत उन्होंने जवाब दे दिया, उसमें आग बबूला होने की जरूरत ही नहीं थी। मेरा नाम फुरकान मलिक है। आज स्टार पैलेस के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया है, ये किस विषय पर रखा गया था, क्या कारण? ये रखा गया था, ये वैसे सामाजिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों पर रखा गया था। जो यहाँ पर स्थानीय राजनीति करने वाले लोग हैं, जो जैसे फर्जी क़यादत कहते हैं, जिसको हम इमरान मसूद साहब हैं, वो क्या करते हैं कि ये बड़ा समाज होने के बावजूद हमारा एक विधायक बना है 80 सालों की राजनीति, उसमें लोकतांत्रिक आजाद हुए देश में बना है, उसको अपमानित करने का और हमारे समाज के जितने भी लोग राजनीति में हिस्सेदारी कायम किए हुए हैं उनको अपमानित करने का काम करता है बार बार। उसको ये पता नहीं कि जातीय जनगणना, आज तुम्हारी सियासी नसबंदी होना शुरू हो गया। आज जातीय जनगणना का सब सरकार ने ऐलान कर दिया है और जातीय जनगणना में पता लगेगा तुम 2500 वोट है तुम्हारे, 2500 पर तुम पार्षद भी नहीं बन सकते। कहाँ तुम 40% की संख्या रखने वाले मुसलमानों के समाज में, तेली समाज से कहाँ टकरा रहे हो? ये तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरीके से मुझसे नहीं डरते हैं। सही बात। और अगर ये मुगालता निकालते एक शेर के माध्यम जीते हो तुम, बस गठबंधन के तूफान में तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है इस अभियान में। सब जानते हैं, सब मानते हैं, कश्ती थी तुम्हारी सियासत की शमशान में। ये मौका मिला है किस्मत से, ना घमंड करो ना रहो किसी अभिमान में, जीते हो तुम सिर्फ गठबंधन के तूफान में। बाकी तरक्की का फलसफा, लेकिन कुर्सी के लालच में आ गया है तो खसलते यजीद। तो ये जो सारा निजाम है ये चल रहा है, क्या समझ रहा है वो? आशु मलिक से पंगा लेने का काम करेगा, समझते उससे समाज के लोग तो ये किसी गांव में घुसने भी नहीं देंगे। और ये जो प्रोग्राम यह है इसी तरह का प्रोग्राम, ये तो अल्टीमेटम है उनको, हमारा वो वार्निंग है। अब हर विधानसभा में अपने समाज के लोगों को बताया जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारे समाज के 80 साल के बाद एक हमें विधायक मिला है, उसको अपमान करने का काम करेगा तो जो गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। 2027 में गठबंधन का चुनाव यदि साफ होता है, हाँ? तो उसमें कोई प्रत्याशी आएगा तो उसमें इमरान मसूद साहब भी होंगे, तो उनके आह्वान पे कोई वोट सपोर्ट किया जाएगा? नहीं, इमरान मसूद की इतनी औकात नहीं है जो गठबंधन से अपने प्रत्याशी को टिकट दिलवाएगा। इमरान मसूद की तो पीछे औकात नहीं रही है। वो तो खाली कह रहा था मुझे तो मुसलमानों ने मेरा कुत्ता बना दिया। जब कुत्ते की क्या औकात है बताइए मुझे? वो जीतता है, गठबंधन से जीतता है, वो वैसे नहीं जीत सकता। हमें पता है कि उसे जाने 1.5 लाख वोट से ज्यादा मिलता ही नहीं है। और वो भी जब मिलता है जब मजहबी उन्माद पैदा करता है। वो मजहबी उन्माद के अलावा अगर सीधा सीधा विकास की राजनीति करे उसको वोट 40 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका कोई आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो समाज को विकास की ओर ले जाने का काम करे। जो प्रोग्राम रखे गया है ये पार्टी मंच का था ये समाज स्तर को अपने लीडर के अपमानित होने का जो एहसास हुआ उसके समर्थन में था और इमरान मसूद के खिलाफ था ये। और ये बिल्कुल बच चुका है कि आप अब अपनी खैर मनाना के लिए समाज के लोगों से। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर शाम वार्ड। मैं ये कहना चाह रहा था कि सोशल मीडिया के अंदर जो वीडियो वायरल हो रहा है इमरान मसूद साहब का, वो आशु मलिक पे जो है ना तंज कस रहे हैं कि मान लो आशु मलिक आएंगे तो वो कैंप लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। उसमें उसके तब से कोई आरोप लग रहा है कि आशु मलिक साहब ने कैंप लगाने से मना किया है, तो इसे कितनी सच्चाई है इसका? सच्चाई तो साफ लग रही है उनकी बातों से भैया। एक देखो, मेरे एक बिरादरी के विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। रही बात ये, मैं सम्मान इमरान मसूद जी का भी इसलिए करता हूँ कि वो सांसद हैं। और रही बात ये, जो आदमी जिस विधानसभा का हो उसे इतना तो अधिकार है कम से कम कि वो अपने होते हुए अपने जहां जहां उन्हें दिक्कत महसूस हो रही वहां अपना अगर कैंप लगाए, तो ये तो उनकी बौखलाहट है। दूसरे अगर वो बौखला रहे तो उसमें किसी चीज को तो कोई वो नहीं है। अभी से चीज क्योंकि उन्हें ये दिख रहा हमारी जो जमीन थी वो खिसक चुकी है, क्योंकि हमारा मलिक समाज अब पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब वो हाल नहीं रहे जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैं आज भी वही मेरे तेवर जो कहता है वो तेवर नहीं है। अब तो इसका जवाब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है वोट के तरीके से, हम इसका जवाब उस तरीके से लोग हमारा समाज देने का काम करेगा। आप कहाँ सोए हुए हैं? ये प्रोग्राम में रखा गया था, इसमें इमरान मसूद सांसद जी को क्या मैसेज देने का निर्णय लिया गया? देखो, मैसेज सिर्फ यही है कि हमारी बिरादरी पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है और जागरूकता के तौर पे हम लोग डंडों से या किसी तरीके से या सीने चढ़ा गया इस तरीके से उससे काम नहीं करते। हम लोग जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, हर आदमी लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात रखने का। हमने उस अधिकार को आपके इस मंच के माध्यम से अपनी बिरादरी को, जिम्मेदार साथियों को बुलाकर, मैं भी एक बिरादरी होने के नाते से अपनी बात रखने का मुझे भी अधिकार है, तो इसका जवाब हम उनको इसी तरीके देने का काम करें। इस तरीके से आप शब्द भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप हमारे सबसे प्रथम जो संसद जो है उसको बचा के रखें। तो इसलिए इस चीज का किसी भी चीज को हम खंडन करते हैं। एक सांसद जो आशु मलिक की बढ़ती हुई ताकत को आज से नहीं पिछले 12 सालों से हजम
नहीं कर रहे हैं, उनकी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ये तो 15 साल के बाद हमारे ही लोगों ने, चूंकि सब जानते हैं मेरे समाज का सबसे ज्यादा वोट है, और आशु मलिक समाज का ही नहीं पूरे सर्व समाज का नेता है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में टीपीसी न्यूज नेटवर्क, जहां हम स्टार पैलेस के अंदर आए हुए थे। वहां पे एक तेली समाज के एक सार्वजनिक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें इमरान मसूद का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और आगे चेतावनी थी कि अपनी भाषा को मर्यादित रखें और इस पे लगाम लगाने की कोशिश करें। मैं हूं सिद्दीक खान, मेरे साथ में है मनोज मिड्डा साहब।